जय श्री राम प्रिय भक्तों, जय श्री बालाजी। प्रिय भक्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी कलयुग के एकमात्र ऐसे दयालु देवता हैं कि जो आपके क्षण भर के पूजा पाठ से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मन चाहा वरदान आपको देते हैं। बस कुछ नियम हैं इनके पूजा पाठ के जो आपको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि हनुमान चालीसा या हनुमान जी की पूजा पाठ या मंत्र का जाप हम किस तरीके से करें जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो। हर देवता के पूजा पाठ करने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं और कुछ पूर्ण विधि विधान होते हैं। अगर उस नियम का पालन करके आप पूजा पाठ अर्चना या मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपका पूजा पाठ सफल होता है और उस देवी देवता की आपको कृपा प्राप्त होती है, मन चाहा वरदान आपको देते हैं और सदैव उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। वैसे ही हनुमान जी के पूजा पाठ चालीसा मंत्र का जाप करने के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं और आइए उस नियम के बारे में आपको हम बताते हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप या हनुमान जी की पूजा पाठ आप किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार पूजा करने जा रहे हैं या किसी मंत्र का या चालीसा का संकल्प लेके किसी मनोरथ के लिए आप करने जा रहे हैं तो आप शनिवार या मंगलवार का दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो हनुमान जी से ये रिलेटिव दिन है। तो इस दिन से आप पूजा पाठ उनकी अर्चना आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर टाइम देखा जाए तो सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप पूजा शुरुआत करते हैं तो कोशिश करिए आप सुबह या शाम को ही पूजा उनका शुरू करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी मनोरथ के लिए आप संकल्प करके पढ़ना चाहते हैं तो आप 3 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ या 108 पाठ आप संकल्प लेके जो भी आपकी इच्छा है उस चीज़ के लिए आप पाठ कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि हनुमान चालीसा हनुमान जी की पूजा पाठ या मंत्र का जाप आप कोई भी संकल्प लेके पढ़ते हैं तो आपकी जो भी मनोरथ होती है उस चीज़ को हनुमान जी पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। कलयुग के एकमात्र जागृत देवता वीर हनुमान जी हैं। चारों युगों में इनका प्रताप है। भोलेनाथ जी के रुद्र अवतार हैं और प्रभु श्री राम जी के ये परम भक्त कहलाते हैं। हनुमान जी के भक्ति से इस कलयुग में इस संसार में ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्त्र, ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है कि जो हनुमान जी के पूजा पाठ या उनकी भक्ति से पूर्ण ना हो। बस उनके पूजा पाठ, उनके प्रति आपका सच्चा विश्वास, सच्ची भक्ति होनी चाहिए और आपकी सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आपको हम बताते हैं कि हनुमान चालीसा जब सिद्ध होता है तो ऐसे क्या संकेत आपको मिलते हैं या ऐसे क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि आप समझे कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है और हनुमान जी की कृपा के आप पात्र बन गए हैं, या हनुमान जी साक्षात आपके घर पे ऊपर वास कर रहे हैं, या हनुमान जी की कोई भी दूत या शक्ति आपको आभास होता है। यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हों तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री बालाजी लिखें और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं वो कौन से संकेत या कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। पहला संकेत का आभास होता है कि हनुमान जी के भक्ति के प्रति आपका अटूट विश्वास बढ़ जाता है। हनुमान चालीसा हनुमान जी के मंत्र जाप में आपका मन लगने लगता है। आप कोई भी टाइमिंग नहीं देखते, कभी भी पूजा करने लगते हैं, या आपको रात में सोते समय हनुमान चालीसा या मंत्र का जाप का मन में आपके मनन होने लगता है, या हमेशा 24 घंटा बस आपके मन में हनुमान जी की मूर्त या हनुमान चालीसा या भक्ति के प्रति आपका श्रद्धा विश्वास बढ़ता जाता है, तो आप समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो चुकी है या सिद्ध होने वाली, ये संकेत दिखाई देते हैं। दूसरा संकेत यह है कि जब पूजा करने आप बैठते हैं तो आपको हल्का हल्का सा उबासी आने लगता है, या आँख से आंसू गिरने लगता है, या हल्का सा नींद आपको आने लगता है, या आपको ऐसा आभास होता है कि पूजा करते समय आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो समझिए आपकी भक्ति हनुमान जी स्वीकार कर रहे हैं। तो इस लक्षण का मतलब यही दिखाई देता है कि आपकी चालीसा या आपका पूजा पाठ सिद्ध होने वाला है। तीसरा संकेत यह दिखाई देता है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपके दीपक का लो ऊपर उठ जाना, या दीपक के बातें में फूल बनना, या अचानक दीपक के लो को भभकना, तो ये आप महसूस करें कि आपकी पूजा पाठ सफल हो रही है, आपकी चालीसा मंत्र सिद्ध होने वाली है।
चौथा संकेत होता है कि आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर कोई भी क्रिया कराया का ना लगना, या आपके घर के ऊपर कोई भी प्रेत बाधा, कोई भी अवसेब का अपने आप दूर हो जाना, ये भी संकेत या लक्षण दिखाई देता है। पांचवा संकेत यह होता है कि हनुमान जी के बारे में यदि कहीं कोई चर्चा करता है या आप कहीं भी हनुमान जी के बारे में चालीसा या उनका भजन सुनते हैं तो आप ऑटोमेटिक भावुक हो जाते हैं, या आपके मन में हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास श्रद्धा बढ़ने लगता है, या आपके आंखों से आंसू आने लगता है, तो आप समझिए कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है और हनुमान जी की कृपा आपको मिलने वाली है। छठवां संकेत है कि आपके द्वारा कही गई बातों का सत्य होना। यदि आप किसी के बारे में कोई भी वाक्य बोलते हैं या अपने परिवार के बारे में कोई चीज़ सोचते हैं, वो घटना आगे चल के सत्य हो जाता है, या चीज़ों को पहले से आभास होना, ये हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी के आशीर्वाद से ही संभव है। तो मानिए कि आपकी चालीसा हनुमान जी की भक्ति स्वीकार हो रही है। सातवां संकेत यह मिलता है कि दिमागी तौर पे आप मजबूत हो जाते हैं। कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला लेने के लिए आप सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, या आपके ज़िंदगी में या परिवार के ज़िंदगी में अगर कोई भी ऐसी तकलीफ़ या रुकावट आती है तो आप उससे घबराते नहीं, उसका डट कर सामना करते हैं, या सही समय पे सही डिसीजन लेना या डिप्रेस ना होना, ये हनुमान जी की कृपा है, आपके मंत्र चालीसा जाप की ये कृपा है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आप समझिए कि आपकी पूजा पाठ स्वीकार हो रहा है और चालीसा और मंत्र का जो जाप प्रतिदिन आप कर रहे हैं वो सिद्ध हो रहा है। आठवां संकेत यह है कि आपके घर पे या आपके घर के बगल में कोई वृक्ष हो, उस पे अचानक कहीं बंदर का आ जाना, या ऐसे महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार होना, या आपके सपने में बंदर का दिखना, या अचानक आपके घर पर बंदर का आके कुछ खाना, तो ये महसूस आप करें कि आपकी हनुमान चालीसा या पूजा पाठ भक्ति आपकी सिद्ध हो रही है। ये लक्षण ऐसे ही प्रतीत होते हैं। 9वां संकेत यह दिखाई देता है कि जैसे काफ़ी टाइम से कोई बिगड़े काम का अचानक हो जाना, या अचानक कहीं धन प्राप्ति होना, या आपके घर में अचानक कहीं से कोई किसी चीज़ की खुशी या खुशखबरी का सुनाई देना, तो समझिए हनुमान जी की पूजा पाठ उनके कृपा का आशीर्वाद है और पूजा स्वीकार हो रही है। 9वां संकेत यह है कि आपके घर पर हफ्ते में शनिवार या मंगलवार के दिन किसी साधु संत का आगमन होना, यह संकेत देता है कि आपकी चालीसा हनुमान जी की भक्ति स्वीकार हो रही है। क्योंकि हनुमान जी जब अपने भक्तों के पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं तो उन्हें दर्शन देने के लिए वो किसी भी रूप में किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो ये भी एक लक्षण या संकेत दिखाई देता है। 10वां संकेत यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति दुखी या परेशान है तो उसकी मदद करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, आपके मन में दयावान जैसी भावनाएं आ जाती हैं। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा या मंत्र का जाप जो भी आप कर रहे हैं वो आपका सिद्ध हो चुका है कि नहीं, या हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी है कि नहीं। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिसके द्वारा आप आभास कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी इस कलयुग के बहुत ही दयालु देवता हैं, जो अपने भक्तों के थोड़े से ही पूजा पाठ प्रयास से वो खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान वो देते हैं। हनुमान जी के पूजा पाठ में वो तेज है। यदि आपके कुंडली में कोई भी ग्रह विराजमान है तो हनुमान जी की पूजा पाठ और उनकी कृपा से आपका कोई भी अनहित कभी नहीं हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि हफ्ते में जो भी आप लगातार पूजा पाठ करते हो उसमें एक शनिवार दिन पड़ता है जो हनुमान जी को वो दिन समर्पित है। शनिवार के दिन पूजा पाठ करने से शनि भगवान की जो भी आपके ऊपर बुरा दृष्टि रहेगी वो अपने आप सही हो जाती है हनुमान जी के आशीर्वाद उनके तेज से। और आने वाले टाइम पे आपके ऊपर शनि भगवान की कोई भी शनि 7.5 नहीं दिखाई देगी। और मंगल और बृहस्पति ग्रह बहुत ही मजबूत और फलदायी हो जाते हैं आपके कुंडली में। ऐसा कहा जाता है कि जो भी नसीब में होता है इंसान के वही मिलता है, लेकिन इकलौते ऐसे हनुमान जी हैं जिनकी पूजा पाठ उनके तेज और प्रताप से आपके नसीब में, आपके भविष्य में जो लिखा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जो भी नसीब में नहीं है वो भी हनुमान जी आपको देते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।